चंद्रावती से चलकर शिलादित्य राह में बिना कुछ खाए पिए और बिना विश्राम किए हुए लगातार रथ दौड़ाता हुआ जब सूर्य मंदिर पहुंचा तो आधी रात जा चुकी थी। उसके मन में न जाने कैसी आशंका व्याप्त हो गई थी कि वह तुरंत ही दीनमणि को गोद में भर लेना चाहता था। बिना उसे देखे उसकी व्याकुलता प्रति क्षण बढ़ती जा रही थी। उसने सूर्य कुंड के पास जाकर उसे प्रणाम किया, फिर घोड़ों से कहा, हे देवताओं, अब तुम अपने स्थान पर जाकर विश्राम करो। मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। जब कभी आवश्यकता पड़ेगी फिर तुम्हें पुकार लूँगा। वहाँ से शिलादित्य मंदिर के मुख्य द्वार पर आया। अंधेरे के कारण उसे मंदिर के टेढ़ेपन का ज्ञान न हो सका। द्वार बंद था। उसने सोचा कि भीतर सो रही होगी। किसी प्रकार स्वयं द्वार खोलने का प्रयत्न करने लगा। अब उसे जान पड़ा कि द्वार बहुत दिनों से बंद है। उस पर अनेक प्रकार की लताएं चढ़कर सूख गई है, जैसे वर्षों से खोला ही न गया हो। उसकी आशंका बढ़ गई। किसी तरह द्वार को लांघकर वह मुख्य मंदिर में पहुंचा। वहां की दशा देखकर वह ठगा सा खड़ा रह गया। मंदिर टेढ़ा और छोटा हो गया था। उसकी दीवारें और आले वैसे न थे जैसे उसके समय में थे। व्याकुलतापूर्वक वह सूर्य के द्वार पर पहुंचा, जहां दीनमणि मूर्ति के पास सोया करती थी। उसने देखा किवाड़ आधे से भी अधिक धरती में धंस गया है। चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे और लताएं उग आई है। मनुष्य के रहने का कोई चिन्ह नहीं है, जैसे वह मंदिर न होकर कोई पुराना खंडर हो। उसने कई बार दीनमणि का नाम लेकर पुकारा, किंतु वहाँ कौन था जो उत्तर देता। द्वार खोलने की उसकी सारी चेष्टा व्यर्थ हो गई। निराश भाव से बाहर की ओर लौटने लगा। तभी ध्यान आया कि मेरे पास आदित्य शिला तो है ही, वह वज्र को भी तोड़ सकती है। उसने लौटकर अपने उसी अमोघ अस्त्र से द्वार पर आघात किया। द्वार चरमराकर टूट गया और शिलादित्य ने आतुरतापूर्वक उसमें प्रवेश किया, किंतु हाय, वहाँ भी कुछ न था। न उसकी प्राणप्रिया बहन थी, सूर्य की मूर्ति, केवल चमगादड़ों का एक जोड़ा छिपा हुआ बैठा था। वही पंख फड़फड़ाकर निकल भागा। शिलादित्य मारे दुख और शोक के विकल होकर भूमि पर बैठ गया। उसने दीवार को टटोलकर पता लगाया, सारी मूर्ति अंतर्धान हो चुकी है। केवल रथ का ऊपरी भाग और उसमें जुड़े हुए घोड़ों के मस्तक शेष है। अन्य सभी वस्तुएं लुप्त हो चुकी है। उसने अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही यह मंदिर धरती में धंस गया है और उसी के साथ दीनमणि मूर्ति और कोठरी की सारी वस्तुएं भी पृथ्वी में समा गई है। अपने परिवार का ऐसा दुखद अंत, अपनी ऐसी घोर निराशा और एकाकी जीवन को देखकर उसका हृदय व्यथित हो उठा। वह वहीं लेट गया और शेष रात्रि विषण मन अपनी दशा पर विचार करते हुए बिता दी। दूसरे दिन सवेरे वह बल्लभीपुर पहुंचा। महाराज के आगमन का समाचार जानकर प्रजा आनंदित हो उठी। शिलादित्य ने अपने मंत्रियों की सम्मति से दूसरे ही दिन से सूर्य मंदिर की सफाई और सजावट का कार्य आरंभ करा दिया। कुछ ही महीने में वहां एक सुंदर वाटिका तैयार हो गई। कुआं और कुंड भी साज संवार दिए गए। मंदिर को सोने के पत्थरों से मढ़ दिया गया। उसमें एक पुजारी और 2 सेवक नियुक्त कर दिए गए, किंतु मंदिर वैसा ही टेढ़ा और मूर्ति विहीन रहा। चंद्रावती में पुष्पावती को शिलादित्य की राह देखते देखते कई मास बीत गए। अंत में ठीक 1 वर्ष पश्चात जब वल्लभी राज्य के शासन और सूर्य मंदिर का समुचित प्रबंध हो गया, शिलादित्य वहां पहुंचा। राजा सोमराज ने उसकी बहन के स्वर्ग प्रयाण का समाचार सुना तो बहुत ही दुखी हुए, किंतु अब किया ही क्या जा सकता था। दैवी विधान के आगे मनुष्य पराजित हो जाता है। लगभग 1 सप्ताह तक ससम्मान रहकर शिलादित्य वहां से लौट आया। इस बार उसकी रानी चंद्रावती की अद्भुत रूपवती राजकुमारी पुष्पवती साथ थी। अनेक रथ भी विविध प्रकार की सामग्रियों और सेवकों से भरे हुए चल रहे थे। कोई पिछड़ न जाए, इस विचार से शिलादित्य ने अपने शब्ताराव रथ को धीरे धीरे ही चलाया। यद्यपि उसके घोड़े वायु वेग से दौड़ने को छटपटा रहे थे, पर साथियों की सुविधा का विचार करके वह मंद गति से ही चलता रहा।
रास्ते में बगल में बैठी अपनी रानी को वह अनेक प्रकार की बातें सुनाता जा रहा था। कभी राह की किसी नदी अथवा पहाड़ का परिचय देता, कभी वहाँ के प्रसिद्ध स्थान का अथवा वहाँ घटी हुई किसी घटना का। चौथे दिन वह अपनी राजधानी वल्लभीपुर पहुँचा। प्रजा ने जी खोलकर अपने राजा रानी का स्वागत किया। सेवकों को पुरस्कार बांटे गए, भिक्षुकों को भोजन वस्त्र दिए गए और कन्याओं को राजमहल में आदरपूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा दी गई। पुष्पवती का स्वभाव बहुत ही दयालु और स्नेहमय था, अतः महल के सब दास दासी उससे हिल मिल गए थे। उसकी आज्ञा का पालन करने में उन्हें हार्दिक संतोष मिलता था। बहुत दिनों से सुना पड़ा हुआ वल्लभीपुर का राजभवन एक बार फिर से कोलाहलपूर्ण हो गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा हो। राजगद्दी पर बैठने के कुछ दिन बाद शिलादित्य ने अपने राज्य की उन्नति पर विचार किया। उसने सोचा, मुझे ऐसा आदर्श राज्य स्थापित करना चाहिए जिनसे मेरी कीर्ति अनंत काल तक स्थायी रहे। राज्य की उन्नति और प्रजा के सुख के लिए उसने अनेक कार्य किए। उनका शासन प्रबंध इतना सुंदर था कि सुनकर दूसरे राज्य के लोग भी चाहते थे हम शिलादित्य की प्रजा होकर रहे। उसने ढूंढ ढूंढकर विभिन्न कलाओं के जानकारों को अपने राज्य में आश्रय दिया था। विद्वानों, साधु संतों और संगीतज्ञों का उसकी सभा में जमघट लगा रहता था। प्रति वर्ष वह एक उत्सव की व्यवस्था करता था जिसमें बालकों के खेल कूद से लेकर विद्वानों का शास्त्रार्थ तक होता था। दूर दूर राज्यों के विद्वान, गवैये, पहलवान और कारीगर उसमें सम्मिलित होकर अपनी अपनी बुद्धि का बल का और चमत्कारों का प्रदर्शन करते थे। उस उत्सव में एक पशु मेला भी लगता था जिसमें दूर दूर के व्यापारी हाथी, घोड़े, भैंस, बैल, गाय और कई तरह की पालतू चिड़िया लाते थे। इस उत्सव में बाहर से आए हुए सभी मनुष्यों को राज्य की ओर से भोजन दिया जाता था तथा उनके रहने की व्यवस्था की जाती थी। विद्वानों और कारीगरों का शिलादित्य ने विशेष आदर किया। उनके भरण पोषण की, निवास की और उनके परिवार के निर्वाह की उसने समुचित व्यवस्था की। उन व्यक्तियों को केवल यही कार्य करना पड़ता था कि वे घूम घूम कर प्रजा में ज्ञान विज्ञान का प्रचार करें। पशु हत्या उसने बंद करा दी थी। शिकार में वह पशुओं को जीवित ही पकड़वाता था और उन्हें लाकर जंतुशाला में रखवा देता था। प्रजा का उसे इतना ध्यान था कि उसके लिए निरंतर राजकोष खुला रखता था। उसने अपने राज्य में 5 बांध बनवाए थे, जिनमें 2 तो बहुत ही बड़े थे। उन बांधों से नदियों की बाढ़ से संभावित हानि नहीं होने पाती थी और जिन दिनों पानी की कमी रहती थी उसी बांध के पानी से नहरों द्वारा दूर दूर तक पानी पहुंचाया जाता था। उसने 5 छोटे बड़े राजमार्ग भी बनवाए थे, जिनमें द्वारिकापुरी से उज्जैनी तक का मार्ग बहुत ही भव्य और सुखद था। इन सभी मार्गों के किनारे किनारे छायादार वृक्ष लगे हुए थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर कुएं और रामदालान बने हुए थे, जिनमें यात्रीगण विश्राम करते थे। केवल इतना ही नहीं, शिलादित्य ने गुप्तचरों और सेना के रहते हुए भी प्रजा की सच्ची स्थिति जानने के लिए अपने को भी नियुक्त कर रखा था। वह बहुधा रात्रि में वेश बदलकर नगर की गलियों में फिरा करता था। कभी भिखारी बनता और कभी व्यापारी का वेश धारण करता था। इस प्रकार उसे प्रजा की और अपने कर्मचारियों की सच्ची स्थिति मालूम हो जाती थी। अपनी प्रजावत्सलता, गुणाग्राहकता और उदारता से उसने प्रजा को वशीभूत कर लिया था। उसके संकेत मात्र पर कोई भी प्रजाजन प्राण तक देने को प्रसन्नतापूर्वक तैयार रहता था। उसके राज्य में धर्म का बंधन नहीं था। कोई किसी भी देवता की पूजा कर सकता था। शैव वैष्णवों का विवाद नहीं था। यद्यपि उस समय में सर्वत्र हिंदू ही थे, फिर भी उनके अनेक संप्रदाय थे। कोई अग्नि पूजक था, कोई शाक्त, कोई वरुण का सेवक था तो कोई शिव का उपासक, पर किसी में विरोध नहीं था। सब एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते थे। शिलादित्य स्वयं सभी देवी देवताओं को मानता था। सूर्य मंदिर के अतिरिक्त भी वल्लभी में कई अन्य मंदिर थे, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। वह समय समय पर सभी मंदिरों में जाकर पूजा करता
और उनके पुजारियों को समुचित दक्षिणा देता था। राज्य की ओर से सभी मंदिरों को सहायता दी जाती थी। इस प्रकार 12 वर्ष तक राज्य करने के उपरांत शिलादित्य ने 13वें वर्ष एक बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें प्रायः समस्त उत्तर और मध्य भारत के राजाओं ने प्रसन्नतापूर्वक सम्मिलित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की। जो अभी तक केवल वल्लभी अथवा सौराष्ट्र का नरेश था, अब समस्त भारत उत्तरी एवं मध्य का सम्राट बना। राजा शिलादित्य की जगह अब वह सम्राट शिलादित्य कहा जाने लगा। किंतु इतना अपार वैभव पाकर भी उसमें न तो गर्व का अंकुर उत्पन्न हुआ, न उसकी धार्मिक भावना ही क्षीण हुई। वह सदा की भांति पूजा अर्चना किया करता था। प्रत्येक रविवार को वह अपने जन्म स्थान सूर्य मंदिर में जाकर कुंड के जल में स्नान करता था और सूर्य की उस लुप्त प्राय प्रतिमा की पूजा करता था। सम्राट पद पाने के बाद उसने मंदिर के सारे पात्र सोने के बनवा दिए थे और उनमें अनेक प्रकार के रत्न जड़वाकर उसको आकर्षक बनवा दिया था। पीतल की जगह अब मंदिर में 1.25 मन सोने का ठोस दीपदान था, जिसमें 1 सहस्त्र बत्तियां सजाने के स्थान बने हुए थे। प्रत्येक रविवार की पूजा में सम्राट अपने हाथों उसी दीपदान से सूर्य की आरती करता था। जाड़ा, गर्मी या बरसात किसी भी ऋतु में उसका यह नियम भंग नहीं होने पाता था। वह नियम पूर्वक सूर्य की पूजा किया करता था।